भैया बिहारियों के लिए ना पहला प्यार सरकारी नौकरी है हमेशा। और इस प्यार में भी दुश्मन घर वाले और रिश्तेदार ही बनते हैं, लेकिन प्यार मिलने के बाद नहीं, प्यार न मिलने के बाद। प्रणाम, मैं हूं सुमित कुमार और आप देख रहे हैं सच हिंद की चुनावी कवरेज वेयर इज बहार। आज बात होगी सरकारी नौकरी तैयारी कर रहे हैं कुछ हमारे दोस्तों की। चुनावी नारा था बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, लेकिन ना स्कूल में टीचर है और ना ही अस्पताल में डॉक्टर। और अस्पताल का हाल आपसे बेटर कौन जानता है। देश भर में सबसे ज्यादा कुपोषण के शिकार भी बिहार के ही बच्चे हैं। तो नीतीश जी, सवाल एक ही है कि कहाँ है बहार, वेयर इज बहार। क्या लगता है आपको, मतलब कितने साल से यहाँ पे सबसे सीनियर कौन है? सबसे पहले ज्यादा दिन से तैयारी, सीनियर की मतलब कि ज्यादा दिन से तैयारी कर रहे हैं। सब लगभग बैचलर ही है। अच्छा, बैचलर है। फिर भी 4 साल 5 साल कितना तैयारी हो रहा है, कितने साल से? लगभग कहा जाए तो 6 साल 7 साल से हो रहा है मेरा। अच्छा, 6 साल 7 साल से तैयारी करना। और अब तक कितने एग्जाम में बैठ चुके हैं? एग्जाम का रिजल्ट आ चुका है उसका? एग्ज़ाम तो लगभग होते रहते हैं, एसएससी का एग्ज़ाम होता है या रेलवे का। रेलवे अभी तक मात्र 2 वैकेंसीज आई हैं ये 8 साल में, जब मोदी सरकार आई है। मुझे लगता है कि मेरे रीज़न में जब से मैं तैयारी कर रहा हूँ, अभी तक रेलवे का मात्र 2 फॉर्म आया है। लेकिन पहला रीज़न तो अच्छा चला, वो एग्ज़ाम समय से हो गया। लेकिन अभी जब आ रही है, जब चुनाव का मुद्दा आया था 2019 में, जब चुनाव हुआ था उसके पहले वैकेंसी आई थी जुलाई में, लेकिन अभी तक ज्वाइनिंग छोड़ दीजिए उसका, तो मतलब अभी तक सेकेंड वो एग्ज़ाम भी नहीं हुआ, फर्स्ट एग्ज़ाम भी नहीं हुआ है। जो एनटीपीसी से हम लोग तैयारी कर रहे हैं अभी, उसका फर्स्ट एग्ज़ाम भी नहीं हुआ। जब पिछला एग्ज़ाम का डेट था जुलाई में, जुलाई में उसका डेट था पहले एग्ज़ाम का, लेकिन अभी जुलाई ख़त्म हो गया, 1 साल हो चुका है। सितंबर अक्टूबर चल रहा है, अभी भी दिसंबर में डेट दिया गया है। बच्चों की कमी यहाँ पर देख रहे होंगे कि बहुत सारे बच्चे कम यहाँ हैं ट्यूशन, मतलब सेट प्रैक्टिस में या फिर जो हम ट्यूशन करते हैं। क्योंकि इसका रीज़न यही है कि यहाँ बच्चे सोच रहे हैं कि होगा या नहीं होगा, क्योंकि ये डेट फिक्स नहीं है। अच्छा, कईयों के साथ ऐसा है कि मतलब उम्मीद खत्म हो गया, आप जाने का भी क्या फ़ायदा, एग्जाम तो होता नहीं है, कब होगा देखेंगे, रिजल्ट आएगा। हाँ, यही रीज़न से यहाँ बच्चे कम आ रहे हैं ना, कि एग्ज़ाम का डेट निकाला है, पता नहीं होगा या नहीं होगा, कि इसका आगे भी वो बढ़ सकता है। ठीक है, अभी सरकार में हवाला क्या दिया था कि जुलाई में एग्जाम नहीं होने का कारण क्या था, वो बोली कोविड-19। बताइए, डेट फिक्स था जुलाई अगस्त सितंबर का, और कोविड-19 आई है फरवरी में भारत में। तो ये रीज़न वो क्या तुक्का रीज़न था बिल्कुल उनका। अच्छा, ज़्यादा बात करेंगे बिहार से, क्योंकि बिहार में चुनाव है। तो बिहार के कई वैकेंसी है, जैसे बिहार एसएससी है, 14 में नोटिफिकेशन आया था, अभी तक सुनने में आया कि उसका एग्ज़ाम नहीं हुआ। सेकेंड वाला जो है रिजल्ट का कोई बात तो करे ही नहीं, एग्ज़ाम ही नहीं हुआ। तो टीईटी का एग्ज़ाम है, वो पेंडिंग है कई सालों से। तो क्या लगता है, बिहार सरकार सही काम कर रही है रोजगार को लेकर? बिहार सरकार क्या काम करेगी? बिहार सरकार काम कर दे तो आज रोजगार पर रहते, सभी लोग रोजगार रहते, लेकिन आज यह देती है, टाइम देती है कि 14 दिसंबर को एग्ज़ाम है, 14 दिसंबर को फिर एक्सचेंज कर देती है, उसमें तैयारी भी होती है, उसके बाद सुता देती है अपने लोग को। अच्छा, आप यहाँ पे ग्रुपिंग में कब से आ रहे हैं? हम ग्रुपिंग में आ रहे हैं, साल भर हो गया है। साल भर। ग्रुपिंग आपको बता दें, दिल्ली मुंबई और जब महानगर में रहने वाले लोग को ग्रुपिंग कॉन्सेप्ट पता नहीं है। बिहार यूपी में यहाँ पे ग्रुपिंग चलता है, कभी काफ़ी कम लोग खुद से तैयारी करते हैं, वहाँ पे बुक रहता है। कई स्टूडेंट जो खुद ही जैसे मैथ की जानकारी जिसको है वो मैथ बताता है, जीएस जिसके अच्छा है वो जीएस की बात करता है। तो इस तरह से मिलजुल कर एक पढ़ाई का कॉन्सेप्ट है जो कि काफ़ी सस्ता है और काफ़ी सक्सेसफुल है। तो इस तरह से ग्रुपिंग आप कहीं भी देखेंगे, इस तरह से बिहार में चलता रहता है, कहीं पार्क में, कहीं रूम में। और उसका कितना महंगा है और किस तरह से चलता है, किस मतलब अभाव में कह सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पंखा भी नहीं है, तो पहले तो गर्मी काफ़ी है यहाँ पे। तो इस गर्मी में बैठ के तैयारी करना और उम्मीद लगाना कि नौकरी आएगी, नौकरी मिलेगी, मतलब कितना दिन उम्मीद रहता है, कब टूट जाता है ये उम्मीद? बहुत दिन तो उम्मीद तो कम से कम तो रहता है कि जब तक एज बचा हुआ है, जब तक स्ट्रगल करें। फिर एज नहीं बचा तब क्या करेंगे? सरकार की कमी के वजह से फिर दूसरा क्षेत्र में जाना पड़ता है, प्राइवेट क्षेत्र में जाना पड़ता है, जहाँ 30-35 हज़ार पेमेंट मिलना चाहिए, जहाँ 10 से 12 हज़ार पेमेंट पे हम लोग खटते हैं। यानी जीवन मानिए कि एकदम ख़राब, मानिए कि लाइफ ख़त्म हो जाता है। जो स्टूडेंट लाइफ से नहीं, पटरी हट करके प्राइवेट जिस सेक्टर में जा रहे हैं, देख भी रहे हैं सरकार के गवर्नमेंट की जगह प्राइवेटाइजेशन रेलवे कर रहा है। यानी स्टूडेंट लोग के बहुत ही कमियां आ रहे हैं, बहुत ही दिक्कत हो रहा है, बहुत प्रॉब्लम है बिहार में, खास कर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। स्टूडेंट में उम्र को लेकर बहुत सवाल रहता है, क्योंकि
एक एक वैकेंसी अगर मतलब 4 4 साल 5 5 साल पे आए, अभी जैसे कि इन्होंने बताया कि 8 साल के अंदर में 2 बार मात्र वैकेंसी आई रेलवे की, वो भी अभी तक प्रक्रिया पूरा नहीं हुआ। तो ऐसे ऐसे मतलब 2 बार 3 बार एग्ज़ाम में एक स्टूडेंट अगर 3 बार एग्ज़ाम में अपीयर होता है तो उस समय तक उसका एज ही क्रॉस कर जाएगा। तो ये भी बहुत बड़ा समस्या है एक एज को लेके। तो क्या लगता है कितने लोग ऐसे हैं जो आपके सामने से जो जिनका एज हो गया ख़त्म और मतलब तैयारी नहीं हो पाई पूरा? बहुत लोग एज हैं, बहुत मेरे ग्रुप के हैं, भैया लोग हैं, बहुत ऐसा है कि उनका एज है जो पार हो रहा है। इतना वैकेंसी इतना लॉन्ग कर देता है, ले जाता है करके वैकेंसी निकालता भी है तो रेलवे का 2 साल 3 साल में भर्ती करवाता है। बहुत मेरे सीनियर लोग भी हैं जो बहुत सारा हैं जिनका एज पार हो रहा है, यानी अगला वैकेंसी निकलेगा उसमें अपेयर नहीं हो सकते हैं बहुत लोग। अच्छा, सवाल बहुत है वो तो है। व्हाट्सएप पे फेसबुक पे शेयर क्या कर रहे हैं आप लोग आजकल? बस कुछ अभी तो कुछ नहीं शेयर कर रहे हैं। राजनीति से क्या मतलब चल रहा है? राम मंदिर, हिंदू मुस्लिम का चल रहा है? अभी तो बस यही चल रहा है, राम मंदिर चल रहा है, बस राम मंदिर के बारे में व्हाट्सएप पे से सब शेयर होता है। कभी सवाल पूछने, अभी एसएससी के स्टूडेंट आंदोलन कर रहे थे ट्विटर पे, आप लोगों ने सहयोग किया, उसमें पार्टिसिपेट थे कि नहीं थे? बिल्कुल थे सब पार्टिसिपेट थे, एसएससी का एग्जाम में थे। थे कि तो स्टूडेंट का मुद्दा अगर इतना आवाज़ उठ रहा है तो स्टूडेंट का मुद्दा नेशनल मीडिया में है काहे नहीं? क्या लगता है? नहीं, मैं कि यहाँ जो सरकार है जो चला रही है सत्ता पक्ष या किसी भी सरकारों में नहीं कहता, क्योंकि जो भी सरकार यहाँ बनती है मीडिया उसकी तरफ होती है, सीबीआई उसकी तरफ होती है, जैसा कि देखने को मिलता है हमेशा से। तो ये अगर तो प्रॉब्लम ये है ना कि प्रॉब्लम है कि स्टूडेंट या किसान भी अपने तरफ नहीं है ना। अगर हिंदू मुस्लिम का सिलेबस दे दिया जाए प्राइम टाइम में तो वो गली नुक्कड़ पर भी वही बहस होने लगता है। वो अपने पॉइंट को लेके क्यों नहीं है राजी कि मतलब हमारा पॉइंट, आप जब अपने पॉइंट को लेके सड़क पे आएंगे, अपने पॉइंट को लेके बात करेंगे, उनके मुद्दों से डिरेल नहीं होंगे तो वो कैसे करेंगे बहस? देखिए, सबसे बड़ी मुद्दा आपने यही बताया कि लोग समझ नहीं पा रहे हैं। समझने का कारण क्या नहीं है, सबसे बड़ी शिक्षा की बात है। ऐसे बिहार की शिक्षा भी कमी है, 17वीं चलिए जो भी है, हालांकि शिक्षा इतना निचला स्तर चला गया है कि मुझे लगता है कि 17वीं होनी चाहिए थी, क्योंकि सबसे शिक्षा का स्तर यूपी और बिहार का गिरा हुआ है। तो पहली बात है कि लोग समझेंगे कैसे जब तक आप शिक्षित नहीं होंगे। तो लोग को समझना है कि क्या करना है, तो क्या करने के लिए शिक्षा जरूरी है। जो बिहार की आप देख ही रहेंगे क्या होता है शिक्षा में, ठीक है, कि विधायक के बेटा को फर्स्ट दिलाने के लिए 1 करोड़ रुपये दिलाने के लिए जो बिहार टॉपर का 1 करोड़ मिलता है वो दिलाने के लिए फर्स्ट करवा देते हैं। ऐसे ऐसे लोग तो जो बच्चे मेधावी छात्र वो आगे नहीं आ पाते। एक सबसे ज़रूरी सवाल कि सरकारी नौकरी की तैयारी करने वालों के परिवार से मतलब क्या रिएक्शन होता है, घर वालों का, रिश्तेदार का? और सबसे बड़ी बात, हम भी रहते हैं यहीं पे तो पता है कि किस तरह से परिवार वालों का रिएक्शन होता है, उनका सवाल होता है। और इतना वो तंग कर देंगे कि आप मतलब कोई शादी ब्याह में जाओ, किसी परिवार में जाने से मतलब स्टूडेंट बचने लगता है। कई से आप जान चुके हैं कि मतलब वो इतना बचने लगते हैं कि वो जहाँ जाएंगे एक ही सवाल होगा कि बाबू क्या कर रहा है, क्या जॉब है। तो क्या लगता है इस चीज़ को लेके? पूछा जाता है, आपसे भी पूछा जाता है कि नहीं हर आदमी कि क्या कर रहे हैं, मतलब क्या चल रहा है आजकल? ये तो आम है, जहाँ जाइए वहाँ पूछा जाता है। तो पहले क्या देते हैं जवाब, उनको देते हैं कुछ या बच के निकलते हैं कि अच्छा निकलता तो बच के निकलना ही ना पड़ेगा। है? अच्छा, इसके लिए आप क्या जवाब दे सकते हैं? कुछ नहीं। कुछ नहीं। आपके पास कुछ है ही नहीं तो जवाब क्या दीजिएगा? नहीं आता भी लगा सकते हैं कि आगे कुछ इसका भविष्य में होगा, या आप कह भी नहीं सकते। घर वालों का प्रेशर किस तरह से रहता है? घर वालों का प्रेशर बहुत हार्ड रहता है और बहुत, मैं पुअर फैमिली से बिलोंग करता हूँ और मेरे लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल हैं। मैं फिजिकली भी मैं डिस्टर्ब रहता हूँ, फिर भी मैं स्टडी कर रहा हूँ कि मेरा चाह है कि एक न एक दिन मैं गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करूँगा। लेकिन तैयारी करते करते 2014 से अब तक बीत चुकी है, फिर भी सफलता 1-2 बार मैंने क्वालिफाई किया है, पीटी पर मेरिट में जाकर छट गया है। और मेरा आशा ऐसा है कि होगा मेरे लाइफ में एक दिन अंधकार दूर होगा। अच्छा, सरकारी नौकरी में तैयारी के लिए जो एग्ज़ाम होते हैं, क्या लगता है सिलेक्शन के लिए होता है, रिजेक्शन के लिए होता है? बिहार की बात करें तो इसमें जो बात है कि इसमें बहुत भ्रष्टाचार है, एग्जामिनेशन में पेपर लीक होना। और मैंने बिहार पुलिस का भी एग्जामिनेशन दिया था, मैंने देखा था जैसे मैट्रिक का परीक्षा पड़ता है, जैसे कि उसमें जैसे चोरी करते हैं मैट्रिक में, उसी तरह से अभी 8 तारीख का परीक्षा जो हुआ था पिछले बार बिहार पुलिस का, उसमें भी उसी तरह से हो रहा था। और मैं देख करके दंग रह गया, बगल में चीटिंग हो रहा था? जी चीटिंग हो रहा था। मैंने देख करके दंग रह गया कि बच्चे लोग ऐसे कर रहे हैं, फिर भी प्रशासन सो रही है। लॉ एंड ऑर्डर जो बिहार का है बहुत निंदनीय है, इसका तो इस पर बात करना ही फालतू है। और सरकार की जहाँ तक की बात करें हम,
वो तो जो भी है हमारे सत्ता पक्ष के हैं माननीय नीतीश कुमार जी, वो तो कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाते हैं कि बच्चों का क्या स्थिति है, क्या बिगड़ रही है। हम लोग का एज रिलेशन पर भी बहुत बड़ी बात है। 2000 SSC का एक इंटर लेवल का आया था वैकेंसी 2014, उसमें भी मैं अप्लाई किया था, परीक्षा दिया था, मेरा उसमें PT है। पर मेंस में जो होने की जो बात अभी चल रही है उसका भी डेट पोस्टपोन हो जा रहा है आकर के, पता ना कब होगी ना होगी। ये 6 साल बीत गया, तब तक तो हमारे पूरा कैरियर ही तबाह होने के कगार पर है। मैं इसके बारे में और ज़्यादा सरकार से गुजारिश करूंगा कि मतलब लॉ एंड ऑर्डर ठीक करे, प्रशासन ठीक करे, सेंटर पर चीटिंग ना हो। और मैंने देखा है, कईयों को देखा है पर बिहार पुलिस में कि जिसका मेरिट नहीं है उसका रिजल्ट हुआ है और जिसका मेरिट है उसका रिजल्ट नहीं हुआ है। और बहुत ये सब हमको सुनकर उस समय में जब लगता है कि आपके सामने जिसका मेरिट नहीं है उसका रिजल्ट हो गया, आपके मेरिट होने के बाद भी छट गए, तो कितना उम्मीद जाता है मतलब कि आप शायद छोड़ दें। बिल्कुल ऐसा कभी कभी ऐसा चल गया, जब छट जाते हैं तो बहुत 1-2 मंथ तक बहुत डिप्रेशन में चले जाते हैं। पर फिर फैमिली वाले बोलते हैं कि नहीं चलो अभी जब तक टाइम है तब तक रेफरेंस करो, अपना देखो शायद हो जाए। और जहाँ तक की बात है कि जो चीटिंग किस माध्यम से वो होते हैं, डिजिटल चीटिंग होती है। जैसे कि परीक्षा के एंट्री के पहले आंसर आ जाना, आंसर आ जाता है, बच्चे लोग जिसके पास अवेलेबल आता है। एग्जाम तो कंप्यूटर से होता है ना आजकल? नहीं, बिहार पुलिस जो होता है ऑफलाइन होती है। बिहार में जितनी भी परीक्षा भी हो रही है SSC के शायद छोड़ा करके या SSC भी, वो सब ऑफलाइन होती है, ऑनलाइन यहाँ बिहार में संभव नहीं है। अच्छा, चलिए अब चुनाव को लेके, चुनाव है तो बात करते हैं राजनीति। कौन सा पार्टी लगता है कि बढ़िया है और काम करेगा? मतलब सबसे ये सवाल है कि बढ़िया काम करेगा, कौन सा पार्टी से उम्मीद है? कोई पार्टी कि जो बढ़िया काम करेगा? क्या पता है सब। जब हम पिछले बार भी हम अपने ही एरिया के लिए जाए, हम इमामगंज था ऐसे जीते, वहाँ का कुछ भी हुआ। इस बार भी उदय नारायण चौधरी है, 2 साल बाद से उदय नारायण चौधरी बन रहे हैं, लेकिन हम लोग के क्षेत्र में क्या विकसित हुआ? कुछ भी नहीं विकसित हुआ है। अच्छा, नेता से उम्मीद है कि मतलब नेता अगर कोई है तो काम करेगा, या फिर मतलब आएगी सरकार और जाएगी? वो आएगी और जाएगी ही। अच्छा, एक नया नेता ही है आजकल, प्लूरल्स पार्टी है, वो सफ़ेद नहीं पहनती है, काला पहनती है ड्रेस, तो उनको लेके कितना उम्मीद है? सोशल मीडिया पे काफ़ी उनका इम्पैक्ट है अभी। बाकी इलेक्शन में बहुत लोग न भी जानते हैं, लेकिन यूथ में उनकी पकड़ बहुत मजबूत है। क्या लगता है उसको लेके? क्या उसका ज़्यादा हो पाएगा? मतलब आप सपोर्ट करते हैं, क्या लगता है? नहीं, हम तो उसको सपोर्ट करते हैं। वो जिस अपने लोग जितना लोग है स्टूडेंट के प्रति बहुत अच्छी बोली है, ठीक ना? अच्छा। और उसमें युवा लोग भी सम्मिलित है, उसके साथ मतलब सभी लोग साथ हैं। अच्छा। और मेरे अंदाज से एक काम करे, लेकिन क्या बोले, कुछ नहीं कर सकते हैं, समझे कि नहीं? मतलब बदलाव लगता है कि बात जिस तरह से करती है वो अच्छा करती है। अब बाकी क्या करेगी आने के बाद वो बाद में क्या नहीं। पता। तो इस पर हमें तो लगता नहीं है कि स्टूडेंट को जिसका प्लूरल्स पार्टी आई है उसका सहयोग ज़्यादा करना चाहिए। अच्छा, करना चाहिए। हाँ, तो ये थी ग्रुपिंग सेंटर में हम लोग बात कर रहे थे और इन लोग से जानने की कोशिश कर रहे थे कि क्या करना चाहते हैं, इनकी राय क्या है, किस तरह से तैयारी चल रही है। बाकी और भी बात होगी इसी चुनावी कवरेज वेयर इस बाहर के माध्यम से। अगर ये वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो लाइक कर लीजिएगा, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए ताकि नोटिफिकेशन जितने भी आए मिल सके। और एक फोकट का ज्ञान ज़रूरी है। चुनाव का माहौल है, कई तरह के व्हाट्सएप फॉरवर्ड आएंगे जो कि फेक होंगे, तो जब तक आपको पता ना चले कि वो फॉरवर्ड सही है, वो इन्फॉर्मेशन सही है, तब तक उस चीज़ को शेयर मत कीजिए और उसको सच मत मानिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।